हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रमोद माही यूपीपी में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं नोबेल प्राइज़। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि नोबेल प्राइज़ ऐसा टॉपिक है कि हर बार हमारा एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। खास करके यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो इतना टफ लेवल का नहीं रहता जीके, तो इसलिए संभावनाएं हैं कि इस बार भी आपके री एग्ज़ाम में भी नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अभी आप तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि अभी आपके एग्ज़ाम में आराम से 3 से 4 महीने बचे हैं, तो आप किसी भी चीज़ों को अब बड़े ही आराम से और शांति से पढ़ें। और ऐसा पढ़ें कि कोशिश करें कि ये सब जैसे छोटे छोटे टॉपिक हैं तो इनको एक बार में ही आपको याद हो जाए, बार बार इनको देखना ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, हम एक पर ही तो हमेशा नहीं रह सकते ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपने नोट्स भी बना लीजिएगा, छोटा सा नोट्स जो भी बनाइएगा, जो मैं ट्रिक बताऊं उसके साथ साथ ही बनाइएगा, ट्रिक को लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं नोबेल के बारे में। तो देखिए, नोबेल प्राइज़ का शुरुआत कब से हुआ, तो देखिए सबसे पहले 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है। नोबेल प्राइज़ दिया क्यों जाता है, तो एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। उनके स्मृति में 1901 से हर वर्ष नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अच्छा, ये पूछता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आपने नाम सुना ही होगा, और कई बार क्वेश्चन में सीधा यही आता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो हम वो भी बता देंगे कि वो अल्फ्रेड नोबेल थे। अब स्वीडन से एक बात और याद रख लीजिएगा कि जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो जो संस्था है वो भी स्वीडन की ही संस्था है। स्वीडन की मतलब 3 4 संस्थाएं मिलकर नोबेल प्राइज़ हर वर्ष देती है। और ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मतलब कि अपने क्षेत्र में जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना, तो इन 6 क्षेत्रों में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज़ ही माना जाता है पूरी दुनिया का। चलिए अब जानते हैं। जैसे पहले भारतीय, तो नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य में सन 1913 ईस्वी में, वैसे ये सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डेट नहीं पूछता, लेकिन आप याद रख लीजिएगा कि 1913 में इन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला था। और किस लिए मिला था, इनकी एक रचना थी गीतांजलि, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। वो हिंदी साहित्य में भी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीतांजलि के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अब आता है क्वेश्चन की पहली भारतीय महिला, भारतीय होगी, पहली भारतीय महिला किनको मिला, तो मदर टेरेसा जी को मिला, शांति के लिए मिला, और 1979 में मिला। मदर टेरेसा जी को शांति के लिए 1979 में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला। अब आगे हम देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ के बारे में एक बात और जान लेते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसा आपको बताया कि अपने क्षेत्र में जिन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, शुरू में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है था, लेकिन बाद में ये अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा, और अब ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये विश्व का उन 6 क्षेत्रों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे सिनेमा की दुनिया की अगर हम बात करें तो हम ऑस्कर को सबसे बड़ा पुरस्कार मानते हैं, उसी प्रकार से नोबेल भी हमारे इस नए तरीक़ों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए अब देखते हैं कि 2023 में जो नोबेल प्राइज़ मिले वो किन किन को दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यही पूछेगा कि 2023 में किसको मिला, क्योंकि आपका अब एग्ज़ाम होना है वो लगभग मई जून में होगा, और नोबेल प्राइज़ जब भी मिलता है तो अक्टूबर के बाद ही मिलता है। तो इस बार तो जब भी एग्ज़ाम में अगर नोबेल से आएगा तो 2023 का ही आएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं 2023 का किसको किसको मिला, विथ ट्रिक हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है शांति। शांति का किसको मिला, नरगिस मोहम्मदी जी को मिला। तो नरगिस मोहम्मदी जी पहले कहाँ के, याद रख लेंगे, ये ईरान की एक महिला हैं जिन्होंने अभी ईरान और सीरिया का वार चल रहा था तो उसमें बहुत ही शांति बनाने के लिए ऐसे कार्य किए जिनको देखते हुए उन्हें शांति का नोबेल दिया गया। ये बार बार पूछता है कि मोहम्मदी जी कहाँ से हैं, तो ये ईरान की हैं। अच्छा, अभी इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक के साथ। अब यहाँ सर देखिए, नर, इस नर से हम याद करेंगे। जो नर रहते हैं ना वो हमेशा शांति से रहते हैं, शांति से। जो नर व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ही शांति से, उन्हें किसी से कुछ उतना मतलब नहीं रहता, वो शांति से ही रहते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम, साहित्य। साहित्य वाला किसको मिला, तो जॉन फास को मिला। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए, जो जॉन फास है, जो जॉन व्यक्ति, एक व्यक्ति जॉन था, उसने साहित्य ले लिया अपने पढ़ाई में ना, तो फंस गया। कैसे फंस गया, आप जैसे हम लोग जानते हैं ना कि कुछ लोग अगर बीए हुए करते हैं साहित्य से, तो सब लोग कहते हैं ना कि यार क्या बीए कर रहे हो, आप तो फंस गए बीए लेकर, तो मतलब साहित्य लेकर आप एकदम फंस गए, आपको तो और कुछ साइंस वाइंस लेना चाहिए था, बोलते हैं ना। तो उसी से हम याद करेंगे।
अर्थशास्त्र से किसको मिला, तो क्लॉडिया गोल्डिन को मिला, क्लॉडिया गोल्डिन। अब ये कौन है, तो इनको हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से आता है पैसा रुपया। अर्थशास्त्र में यही होता है ना, पैसा रुपया मुद्रा, इसी के बारे में जानते हैं। तो जिसके पास पैसा रुपया रहेगा वो क्या खरीदेगा, वो गोल्ड खरीदेगा भाई। जिसके पास पैसा रहेगा वो क्या खरीदेगा, वो तो गोल्ड खरीदेगा। चलिए अब अगला हम देखते हैं चिकित्सा। अब चिकित्सा का क्षेत्र में किसको मिला, अब ये कैसे याद करेंगे, तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में दो लोगों को मिला, विस्मैन को और कैटलिन कारिको को। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब देखिए जो कैट है, कैट आपको जब काट लेगा तो आप जो विष चढ़ जाएगा आपके शरीर में, आप तो विष वाले मैन हो जाएंगे। आप तो मैन है ना, तो कैट अगर काट लेगा तो आप विष मैन हो जाएंगे। तो अगर कैट काट लिया, आप विष मैन हो गए, तो आप कहाँ जाएंगे, आप तो चिकित्सा कराने के लिए ही जाएंगे ना भाई। डॉक्टर के पास ही हम भागेंगे ना कि भाई हमें तो कैट ने काट लिया, हम विषमैन हो गए, हमारी अब चिकित्सा कर दो। तो इससे हम इसे याद कर लेंगे। अब अगला हम देखते हैं रसायन का। रसायन और फिजिक्स वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें याद तो कर लेते हैं लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं कि ये रसायन के थे कि फिजिक्स के थे। तो इसको भी हम बड़े आराम से और ट्रिक के साथ याद करने। आप देखो एक व्यक्ति था लुइस, लुइस लुइस क्या खाता था, मैगी। लुइस मैगी बहुत खाता था, ठीक है। और इस बार जब उसने मैगी खाई ना तो उसे अलग सी स्वाद लगी। जब लुइस ने इस बार मैगी खाई तो उसे अलग सी स्वाद लगी। अलग सी स्वाद क्यों लगी, क्योंकि इस बार मैगी में रस नहीं था, मैगी में रस नहीं था। यहाँ रस का मतलब आप वो समझिए कि वो हिंदी वाला होता ना कि रस नहीं आया मैगी में, आनंद नहीं आया। तो लुइस ने जब इस बार मैगी खाई अलग सी स्वाद लगी, क्योंकि मैगी में रस नहीं था। तो रस से हम रसायन याद रख लेंगे, और लुइस से लुइस, मैगी से मौगी बावेंडी, और अलग सी से एलेक्सी ये की मो। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं। अब हम सबसे लास्ट वाला बचा हमारा फिजिक्स का। अब फिजिक्स का कैसे याद करेंगे, कि तो देखिए जैसे इस बार रसायन में 3 लोगों को मिला ना, तो ऐसे फिजिक्स में भी 3 लोगों को दिया गया, फेरेंके क्रास को, पियरे एगोस्टिन को, एनियल हुइलियर। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो बहुत आसानी से हम याद करना। देखो गांव में हो रही थी शादी, ठीक है, शादी में हो रहे थे फेरे, फेरे, और फेरे के समय क्या हुआ, बहुत फेरे के समय बहुत आग लग गई, आग। एगोस्टिन से हम आग याद कर लेंगे, आग मतलब फेरे हो रहे थे शादी में, उसी समय बहुत आग लग गई। जब आग लग गई तो सब लोग क्या बोल रहे थे, एनी हल, एनी हल। सब यही बोलेंगे ना जब आग लग जाएगी, भाई कोई एनी हल है, कोई हल है। तो यही बोल रहे थे कि जब फेरे हो रहे थे बहुत आग लग गई, तो सब लोग बोल रहे थे एनी हल, एनी हल। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और हम वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं। अगर वॉइस में दोस्तों कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो हो सकता है, क्योंकि अभी नया नया मतलब माइक भी नहीं है, वह उसी से मोबाइल से बना रहा था, तो हो सकता है वॉइस में कुछ दिक्कत हो। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अगला आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।